हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो चलिए आज बात करते हैं गेट के एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस की। अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो उसकी लाइफ के केवल दो बड़े एग्ज़ाम होते हैं। पहला तो होता है 12th के बाद आईआईटी का एग्ज़ाम और दूसरा होता है इंजीनियरिंग के बाद गेट का एग्ज़ाम। अगर आईआईटी के एग्ज़ाम की बात करें तो स्टूडेंट जस्ट स्कूल से पास आउट होते हैं और उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि कौन सी चीज़ पढ़नी है आईआईटी के लिए, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से आईआईटी के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते थे कि 12th के बाद आईआईटी का एग्ज़ाम निकालें और किसी कारणवश नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी आता है गेट का एग्ज़ाम, अपने आप को प्रूव करने का। क्योंकि गेट का एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के बाद होता है, तब तक आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि खुद से डिसीजन ले सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो आपको किसी और के गाइडेंस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको गेट का एग्ज़ाम लिखना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं उसमें, तो इसके लिए आपको 3 की पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अगर आपने इन 3 पॉइंट को फॉलो किया तो आपका गेट में 100% सिलेक्शन पक्का, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपका फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम टुडे राइट नाउ स्टार्ट टू फोकस ऑन दी गेट एग्जाम। जो स्टूडेंट्स अभी भी गेट के एग्जाम को लेके सीरियस नहीं है या फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके पास अभी भी टाइम है, वो फोकस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो अभी भी गेट में सिलेक्शन उनका हो सकता है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अब तो एक ही महीना बचा है, इस गेट के लिए क्या पढ़ें, अगले गेट के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे। उन स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, फिर गेट का एग्जाम जैसे ही होगा फिर वो सोचने लगेंगे कि अभी अगले गेट के लिए तो 1 साल बचा है, अभी से क्या तैयारी स्टार्ट करें। फिर बीच में कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो उनका जो फोकस होगा वो नेक्स्ट गेट पर भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि गेट में आपका सिलेक्शन चाहिए है तो आप सब भूल के केवल इस बार के गेट पे भी फोकस कीजिए। अगले गेट पर तो कीजिए लेकिन इस गेट पर भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट की बात, मान के चलिए आप गेट के लिए फोकस हो गए हैं। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो आपको गेट क्वालिफाई करवाएंगे भी कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट तैयार करनी है। उनमें सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहले इजी सब्जेक्ट की एक लिस्ट होगी, दूसरी आपकी टफ सब्जेक्ट की लिस्ट होगी। तो जो इजी सब्जेक्ट होंगे, इजी सब्जेक्ट्स में आप क्या आएंगे, नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, ईडीसी हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, मैथ्स हो गया। तो जो इस टाइप के सब्जेक्ट हैं ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनका वेटेज गेट में अच्छा रहता है। आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ईएमटी हो गया। ये सब्जेक्ट भी पढ़ने के हिसाब से हैं लेकिन इनका सब्जेक्ट थोड़ी वाइड है और इनका वेटेज गेट में उतना नहीं है जितना इजी सब्जेक्ट का है। तो आपको पहले इजी सब्जेक्ट्स की पूरी थ्योरी कवर करनी है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे से अच्छे नंबर गेट में स्कोर कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपने केवल थ्योरी पढ़ी है किसी सब्जेक्ट की और सीधे आप गेट का एग्जाम देने चले गए हैं, तो गेट के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एकदम कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो थ्योरी से क्वेश्चंस को वहाँ पर कन्वर्ट कर पाना थोड़ी टफ होता है। इसलिए आप इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्वेश्चंस वहाँ पर नए ना लगें या वैसे टाइप के क्वेश्चन आपने पहले कहीं देख रखे हों। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको पहले इजी सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़नी है, उनकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो जो टफ कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हैं उनकी थ्योरी पढ़ना है, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हुई सेकंड पॉइंट की बात। फर्स्ट आप फोकस हो गए हैं, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है। इसके बाद जो थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो ये आगे के 2 पॉइंट आपको बिल्कुल काम नहीं आएंगे। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा सामने वाला क्या कर रहा है, हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है, जो कॉलेज टाइम में हमसे पढ़ने में थोड़ी ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो तो गेट के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं रहा है और उसको देख के हम अपनी खुद की गेट की प्रिपरेशन रोक देते हैं। तो ये क्यों रोक देते हैं, उसको देख के सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। तो हमें अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि हम किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे हैं। कोई करे या ना करे मैं तो ये करूँगा, आई कैन डू इट।
ये बात जिस दिन आपके अंदर आ गई उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अंदर से मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आप दिमाग में रख के गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो उनको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं get2psu.blogspot.in। इस पर आपको हर सब्जेक्ट के पीडीएफ फ्री नोट्स अवेलेबल हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है या कोई डाउट है तो उसको आप हमारे फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है ऑनलाइन गेट कोचिंग। टाइम पर हम लोग आपके प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चंस का रिप्लाई करते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।